हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। हमारे घर आंगन में लगे हुए हरे भरे पेड़ पौधे हमारे घर में एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, कोई भी पौधे हों सभी को हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिनको कि आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये पौधे बहुत तरह से हमारे लिए लाभकारी होंगे। ये प्लांट्स धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होंगी। कुछ पौधे हैं जिनको वास्तु के हिसाब से ग्रो करना हमारे घर में शुभ होगा। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा, ऑक्सीजन तो हमें ये देंगे ही, प्राणवायु, और पॉल्यूशन को कम करेंगे। कुल मिलाकर इन पौधों का हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट मैं आपको बताऊंगी वो सब मेरे घर में टेरेस पर लगे हुए हैं और गमले में लगे हुए हैं, तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कच्ची ज़मीन नहीं है। आप गमले में भी इन प्लांट्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन पौधों के बारे में। सबसे पहला प्लांट है तुलसी जी का प्लांट। ये बहुत ही धार्मिक पौधा है, मेडिसिनल, मतलब इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो ये कोई पौधा आपके घर में बालकनी या टेरेस पर हो ना हो, आपको तुलसी जी का पौधा अपने घर में ज़रूर ग्रो करना है। ये पूजा पाठ में भी काम आता है। ठाकुर जी अगर आपके घर में हैं तो उनको भोग भी जब हम लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र रखते हैं। ये देखिए 2 तरह की होती है। ये राम तुलसी होती है इस तरह की ग्रीन, इसका स्टेम भी ग्रीन रहता है और इसकी पत्ती भी ग्रीन रहती है। और ये देखिए ये श्याम तुलसी है, इसका स्टेम भी रेडिश कलर का है और इसकी पत्ती के मार्जिन पर भी देखिए, और पत्ती का कलर भी डिफरेंट है। तो आप कोई सी भी तुलसी जी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पौधा है हर श्रृंगार का पौधा, या पारिजात भी इसको कहते हैं। इसको स्वर्ग का पौधा कहते हैं कि कृष्ण भगवान इसको स्वर्ग से लेकर आए थे और पृथ्वी पर इन्होंने इसको रोपित किया था। इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और सुबह सूरज की किरणों के साथ ही वो अपने आप झड़कर नीचे गिर जाते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत तेज़ होती है। कहते हैं कि जहाँ तक इसके फूलों की खुशबू जाती है वहाँ तक ये पूरे माहौल को सकारात्मक बना देते हैं। तो ये पौधा आपको ज़रूर अपने घर में ग्रो करना है। आप इसको गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। पहले छोटा पौधा लाएं तो उसको छोटे गमले में लगा लें, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए तो देखिए इस तरीके से ग्रो बैग में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा पौधा है अशोक का पौधा। जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अशोक। ये शोक को दूर करने वाला है, हमारे दुखों को दूर करने वाला है। देखिए मेरे पास दोनों तरह के अशोक हैं। ये सीता अशोक है, जो कहते हैं कि जो रावण की अशोक वाटिका थी जिसमें सीता मैया बैठी थी जिस पेड़ के नीचे, ये वही पेड़ है। इसमें जो ये सीता अशोक का जो पेड़ होता है उसमें ऑरेंज एंड रेड कलर के गुच्छों में बहुत सुंदर फूल आते हैं। इन दोनों की पत्तियों में देखिए काफ़ी डिफरेंस है। इसकी जो कॉर्नर्स रहते हैं वो वेवी रहते हैं इस तरीके के, और इसकी सिंपल पत्तियां हैं। तो ये बंधन बार वगैरह बनाने के लिए सारे शुभ कार्यों में हम ये वाले अशोक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीता अशोक मिलता है तो आप ज़रूर उसको अपने घर में ग्रो करें। अगला प्लांट है शमी का प्लांट। इस प्लांट को शनिदेव के लिए अपने घर में लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन अगर सरसों के तेल का दिया इस प्लांट के नीचे जलाया जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर अपने गमले में लगाएं घर में। देखिए ये गमले में बहुत आसानी से ग्रो करता है। अगला प्लांट है अपराजिता का। इसको विष्णुकांता भी कहते हैं। इसकी बेल होती है, देखिए ये ऐसे लता चढ़ती है इसके ऊपर और कितने सुंदर फूल इसमें आते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल हैं इसके, मेरे पास कई तरह की है। ये देखिए ये मल्टी पेटल भी फ्लावर इसमें आते हैं। देखिए ये कितना बड़ा फूल है अपराजिता का। वाइट कलर की भी इसमें रहती है। तो कोई भी कलर जो आपको मिले इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो होता है। इसमें देखिए ऐसी फलियां आती हैं, इनमें से बीज निकाल के बहुत आराम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत सारी हैं। इसके ये जो ब्लू फ्लावर्स हैं इनकी टी बना के पी जाती है। अगला पौधा है गुड़हल का पौधा।
ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरह तरह के फूल आते हैं, बहुत सारे कलर्स में ये आता है और आजकल तो इसके हाइब्रिड्स आते हैं, उनमें बहुत प्यारे कलर रहते हैं। देसी वाला जो रेड होता है वो तो आपको ज़रूरी अपने घर में लगाना चाहिए। माता रानी को गुड़हल के जो फूल होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। कहते हैं जिसके घर में गुड़हल के फूल लगे रहते हैं, पौधे लगे रहते हैं, उन पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। अगला पौधा है सफ़ेद आक का पौधा, इसको मदार भी कहते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में गणेश जी का वास रहता है और इसके फूल जो होते हैं वो शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। और इसको लगाने से आपके, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, तो आपके सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। अगला पौधा है आंवले का पौधा। इसको भी आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत होती हैं, प्लस धार्मिक वैल्यूज़ इसकी काफ़ी हैं। जैसे आंवला नवमी आती है, उसमें हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवला एकादशी आती है, तब भी हम आंवले की पूजा करते हैं। तो इसको भी आप गमले में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है केले का पौधा। इसको कल्पतरू भी कहते हैं। कल्पतरू इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जो ये पौधा होता है केले का, इसका जो हर हिस्सा होता है उसकी कुछ ना कुछ वो यूज़ होता है। हर हिस्से की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, अलग उपयोगिता होती है। कहते हैं केले के जो वृक्ष में, पेड़ में भगवान का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। गुरुवार के दिन इसकी पूजा भी की जाती है और जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी इस तरह का पूजा पाठ करते हैं, उसमें इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कहते हैं कि जो केला होता है, केले का जो पौधा होता है, वो दुनिया का सबसे उपयोगी पौधा है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं। हो सकता है केले आपको ना मिलें इससे, लेकिन इसके और जो लाभ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। इसको देखिए, मैंने ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है। कितने सारे छोटे छोटे और प्लांट भी इसमें से निकल रहे हैं नीचे से। नेक्स्ट प्लांट है नीम का पौधा। नीम, दोनों तरह के, मीठा नीम और कड़वा नीम, दोनों ही आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। दोनों की ही बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। ये तो आपके घर में काफ़ी यूज़ भी होता है, जो मीठा नीम होता है, जिसको करी पत्ता हम कहते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर अपने घर में ग्रो करें। ये गमले में बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। अगला प्लांट है पान का पौधा, बीटल वाइन इसको बोलते हैं। देखिए इसकी ये ऐसी लता होती है। ये देखिए कोर स्टिक पर मैंने इसको चढ़ा रखा है। कितने सुंदर लश ग्रीन इसके पत्ते हैं। तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है और इसको पूजा पाठ में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल होता है और मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत सारी होती हैं। मिठाइयाँ बनाने में भी इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो यूज़ करती हैं। तो पान का पौधा भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसको आपको शेडी एरिया में ग्रो करना है, डायरेक्ट धूप में इसको नहीं लगाना है और कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। नेक्स्ट प्लांट है लकी बैम्बू का प्लांट। इस प्लांट को लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। फेंग शुई में भी इस प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कहते हैं कि इस प्लांट को हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसको भी, और हम इसको गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब गिफ्ट लेने वाला देने वाला दोनों को ही ये गुड लक लाता है। इसे आप मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस इसको आपको इनडायरेक्ट लाइट में ग्रो करना है। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है मनी प्लांट। जैसा कि इसका नाम ही मनी प्लांट है, तो ये सुख और समृद्धि, धन समृद्धि का प्रतीक है और ये लगभग सबके घरों में ही होता है। तो ये भी एक शुभ पौधा है बहुत। ये आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए और इसको हमेशा जब भी आप ग्रो करते हैं, अगर कोर स्टिक पे आप चढ़ाते हैं तो आपको ऊपर की तरफ इस प्लांट को ग्रो करना चाहिए। इसे आप पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है पानी में भी, मतलब दोनों में ही आप ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी पानी में भी। तो इस पौधे को भी आपको अपने घर में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सारे पौधे लगाएं, जो आपको पसंद है सब लगाएं, लेकिन मैंने जिन पौधों के बारे में आपको बताया है उनको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।